अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रब्बे करीम की रहमतों से बखूबी फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। मनकूल है अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मैंने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर अता किए ताकि वो दो किस्म के अंधेरों के नुकसान से महफूज रह सकें। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, वो कौन से दो नूर हैं जो तूने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए? इरशाद हुआ, एक नूर कुरान है और दूसरा नूर रमज़ान है। फिर पूछा गया कि वो दो अंधेरे कौन से हैं? तो इरशाद हुआ, एक अंधेरा कब्र का है और दूसरा अंधेरा क़यामत का है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत वाले दिन बंदे की शफाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसे दिन भर खाने से और ख्वाहिशों से बाज रखा, मेरी शफाअत इस बंदे के हक़ में कबूल फरमा। इसी तरह कुरान कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसको रात को सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत भी इस बंदे के हक़ में कबूल फरमा। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। दुआ है अल्लाह मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सही तरीके से रखने और रमज़ानुल मुबारक का कदर करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक की तिलावत करने और कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। अब हम डिस्कस करते हैं वेरिग्नन्स थ्योरम। ये थ्योरम आपके पास एग्जाम्स में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इस तरह आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव वेरिग्नन्स थ्योरम ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में ही आता है। इसकी स्टेटमेंट बहुत कम आती है। तो मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, आपको इसकी स्टेटमेंट रिमेंबर्स करना होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं, प्रूफ करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है, जरा आप भी पढ़िए। स्टेटमेंट आपको ये दी गई है, द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट O ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस is equal to the sum of the moments of the force about the same point। मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले कई लेक्चर्स में कह चुका हूं, आप किसी भी चीज को प्रूव कर रहे हैं या किसी भी चीज का सॉल्यूशन हल फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप पहले उसको समझें। आपको पहले इस स्टेटमेंट को समझना होगा। अगर आप इस स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो आप समझ लें कि इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं बेसिकली। पहला हिस्सा क्या है? पहले हिस्से में कहा गया है द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट O, यानी कि मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट O ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस इज इक्वल। यानी कि आप यूं समझें, आपके पास कंकरेंट फोर्सेस है। कंकरेंट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? जो किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं। आप इसको भी अगर क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ, दूसरा तीसरा ऑलमोस्ट, आप उसमें से कंकरेंट फोर्सेस को सुन सकते हैं। तो कंकरेंट फोर्सेस बेसिकली ये कहा गया कि आपके पास रिजल्टेंट है कंकरेंट फोर्सेस का, उनका जो मूवमेंट है, यानी कि मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट O ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। मतलब ये है कि हमने ये शो करना है मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस अबाउट पॉइंट O जो है वो इक्वल होगा, यानी कि जितने भी आपके पास फोर्सेस दी गई हैं उन सब के मूवमेंट के सम के। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हमारे पास फोर्सेस दी गई हैं n टाइम्स तक, यानी कि हम ये शो करना चाहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, इसी तरह प्लस सो ऑन मूवमेंट ऑफ फोर्स Fn अबाउट पॉइंट O।
यानी कि हमारा जो टारगेट है, जो प्रूफ है, वो ये हमने करना है कि हम पहले फाइंड आउट करेंगे मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस किसी भी फिक्स पॉइंट O के तहत। हम उसको शो करवाएंगे कि ये जो मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस अबाउट पॉइंट O है, ये इक्वल आ रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट फोर्स 1, मूवमेंट ऑफ फोर्स 2 एंड सो ऑन मूवमेंट ऑफ फोर्स Fn के। समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको इसका प्रूफ करवाता हूँ। यानी हमारा टारगेट समझ आ चुका है ना। हमारा टारगेट ये है कि हम कंकरेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। हम उसको शो करवाएंगे कि वो जो मूवमेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस है, वो इक्वल है सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस के। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका प्रूफ करता हूँ। हम इसको रेज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सपोज दैट वी हैव कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट A। कोई पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स F1 है, यहाँ पे फोर्स F2 है, यहाँ पे फोर्स F3 है और सो ऑन। सपोज करें यहाँ पे फोर्स Fn है और ये जो R है ये बेसिकली रिजल्टेंट है इन सब फोर्सेस का, F1, F2, F3, Fn, ये R आ गया। सपोज दैट O इज द फिक्स पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट के तहत बॉडी मूव कर रही है। आप इसको यूं भी बना सकते हैं, हम इसको रिजिड बॉडी बनाने वाले हैं, आप इसको यूं कह सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आप क्या कहेंगे कि हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस हैं Fn तक। आप कहेंगे लेट्स सपोज दैट वी हैव फोर्स F1, F2, F3 सो ऑन Fn आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट A and R is the resultant of all concurrent। आप उनको ये भी लिख लेंगे, these are concurrent forces, and R is the resultant of forces F1, F2, F3 so on Fn, and suppose that O is a fixed point and distance of O to A is R। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब R बेसिकली ये जो बड़े वाला R है, कैपिटल R है, ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल कंकरेंट फोर्सेस। मेन टू से आप इसको यूं लिख सकते हैं। ये हम प्रूव कर रहे हैं, वो जो थ्योरी मैं बोल चुका हूँ आपने सारी लिखनी है। मैं लिखता हूँ R is the resultant of concurrent forces, so हम इसको यूं लिख सकते हैं, R is equal to sum of all forces, यानी F1 plus F2 plus F3 so on plus Fn। ओके डियर स्टूडेंट, मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है? मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट हमने अभी निकाला था कुछ देर पहले, वो क्या था, m is equal to R क्रॉस F। इसी के इक्वल था डियर स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं चाहता हूं, मैं आपको ये इजाफी समझा रहा हूं, आप इसको कर लें, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, मूवमेंट ऑफ द फोर्स F1 अगर आपने फाइंड आउट करना है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैं आपको जस्ट एक कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि जब मैं आगे जाकर यूज करूँगा आपको पता चल जाए। सपोज दैट हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट O क्या होगी, R क्रॉस F1। ओके डियर स्टूडेंट, बल्कि आप इसको लिख भी लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसी तरह मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट O, ये क्या होगा, R क्रॉस F2। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ फोर्स Fn अबाउट पॉइंट O, ये किसकी इक्वल होगा, R क्रॉस Fn के। ओके डियर स्टूडेंट, ये बात समझ आ गई है। यानी कि मूवमेंट ऑफ द फोर्स F1 अबाउट अ पॉइंट O हमारे पास क्या है, R क्रॉस F1। इसी तरह मूवमेंट ऑफ द फोर्स F2 अबाउट पॉइंट O क्या है हमारे पास, R क्रॉस F2। इसी तरह सो ऑन मूवमेंट ऑफ द फोर्स Fn अबाउट पॉइंट O क्या है हमारे पास, R क्रॉस Fn की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, ये लिखने के बाद हम इसको इस रिलेशन को ना, ये सारा जो कुछ मैंने लिखा आप इसको लिखा रहने दीजिएगा। उसके बाद लिखें बाय मल्टीप्लाइंग R with 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम R को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं इस सारे टर्म के साथ। हमारे पास क्या आएगा, R क्रॉस R विच इज इक्वल टू R क्रॉस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn।
आ जाएगा ये। ओके डियर स्टूडेंट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हर एक टर्म के साथ, यानी कि ये जो r है ये f1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, f2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, f3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और fn के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, r क्रॉस f1 प्लस सिमिलरली r क्रॉस f2, सिमिलरली r क्रॉस f3 प्लस सो ऑन r क्रॉस fn। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये क्या चीज है, जिस तरह के ये एक रिजल्टेंट फोर्स r है, इसका अगर आप मूवमेंट अबाउट अ फिक्स पॉइंट O फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या आएगा। डियर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, अगर आप इस r का रिजल्टेंट का मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये, आप इजाफी से मैं आपको समझा रहा हूँ, बल्कि आप इसको भी इसके बाद लिख लीजिएगा एज मोमेंट ऑफ r about point O is किसके इक्वल है, r क्रॉस r के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू r क्रॉस f के। अब ये जो r है ये रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज है, अगर आप इसका मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा r क्रॉस r की फॉर्म में, यानी कि कैपिटल R क्रॉस स्मॉल r की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप जरा हमारे पास से जो ऊपर वाला रिजल्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये चीज क्या है, ये हमारे पास आ गई मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट r। ओके, अब जरा देखिएगा, मैं इसको रेस करता हूँ डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या आ गया, बेसिकली ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास क्या आ चुका है, मूवमेंट ऑफ r अबाउट पॉइंट O। इसी तरह ये क्या चीज है डियर स्टूडेंट, अभी हमने फाइंड आउट की थी, ये था मूवमेंट ऑफ द फोर्स F1 अबाउट पॉइंट O, मूवमेंट ऑफ F1 अबाउट पॉइंट O। इसी तरह ये क्या चीज है डियर स्टूडेंट, R क्रॉस F2, ये भी हमारे पास है मूवमेंट ऑफ F1 अबाउट पॉइंट O। इसी तरह ये F3 के बारे में लिखने के बाद आप लिखेंगे सो ऑन, ये क्या चीज है, मूवमेंट ऑफ Fn अबाउट पॉइंट O। तो क्या हमने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव कर नहीं लिया, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या था कि हमने फाइंड आउट करना था मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट O ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, जो कि हमारे पास ये आ चुका है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस R जो है अबाउट पॉइंट O किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए था कि सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। तो ये हमारे पास सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द सेम पॉइंट आ चुकी है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आप इसको यही लिख देंगे विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, या विच इज आवर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट प्रूफ ऑफ, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, जो भी आप लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यूँ लिख लें कि मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्स इक्वल आएगा सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, पहले तो हमने डिस्कस किया है मूवमेंट ऑफ द फोर्स, यानी कि मूवमेंट क्या होती है, फिर हमने मूवमेंट ऑफ द फोर्स कोई भी एक फिक्स पॉइंट O या कुछ भी आप नाम दे रहे उसके तहत हमने मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट O फाइंड आउट किया। फिर हमने ब्रैगनस थ्योरम फाइंड आउट किया। ब्रैगनस थ्योरम क्या था, ब्रैगनस थ्योरम की स्टेटमेंट आपसे ये डिमांड कर रही है, ये बड़ा आसान थ्योरम है, स्टेटमेंट आपसे ये डिमांड कर रही है कि रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस जो है उनका जो मूवमेंट है वो इक्वल होगा सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। तो जो कि हमने प्रूफ कर लिया, ये हमारे पास आ चुका है मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, ये हमारे पास सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस आ चुका है। इसके बाद आप एक स्टेप में ये लिख सकते हैं कि मूवमेंट, आप यहाँ पे लिखें 10, मूवमेंट ऑफ R अबाउट पॉइंट O इक्वल सम ऑफ forces, sum of moment of forces F1, F2
FN about point O, which is requirement. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ये प्रूव कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हिचकिचाते हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप मेरे जीमेल एड्रेस alimajid235@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप हमारे लेक्चर्स को जो प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए आप सबका शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।